नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब पेज और यूट्यूब चैनल पर। और मेरे साथ हैं योगाचार्य महेंद्र कश्यप जी। और आज हमारे गायबंधु पंचकर्मा वेलनेस सेंटर में आचार्य जी आए हैं और हमारे साथ लगभग 12 वर्षों से जुड़े हुए हैं। हम लोग के जो योगा के हेड हैं हमारे गायबंधु परिवार के, और खुद का इनका एक दिव्य योग सेवा ट्रस्ट चलता है और उसमें ये लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। इनकी कई किताबें योग के ऊपर, साधना के ऊपर आ चुकी हैं, माइंड पावर के ऊपर आ चुकी है, मेमोरी पावर के ऊपर आ चुकी है। तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में शोधन प्रक्रिया है पंचकर्मा, उसी तरीके से योग में भी एक शोधन प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग शंख प्रक्षालन के नाम से जानते हैं। तो आज हम आचार्य जी से जानते हैं कि शंख प्रक्षालन क्या होता है और किस प्रकार हमारे जो योग साधक हैं, हमारे जो आयुर्वेद के जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो किस तरीके से उसको कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी दर्शकों को। देखिए, योग एक जो वर्ड है, अगर हम इसकी बात करें तो महर्षि पतंजलि इसके योग के जनक कहे जाते हैं। लगभग 5000 साल से ज़्यादा हो गए तब इसका उन्होंने जो है अष्टांग योग के नाम से पूरा बताया। अष्टांग योग में क्या होता है? हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग जो उन्होंने बताए हैं। तो और इसके अलावा उन्होंने इसमें एक चीज और बताई है, वो बताए षटकर्म। षटकर्म में हमारी नेति, धौती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 कर्म उसमें बताए गए हैं। तो कपालभाति तो हमारा प्राणायाम में भी शामिल रहता, ये हमारी शोधन क्रियाओं में। कपाल यानी मस्तिष्क, भाति शुद्ध करना, तो हमारे मस्तिष्क की शुद्धि कैसे हो, उसके लिए कपालभाति। तो इसलिए इसे षटकर्म और प्राणायाम दोनों में समाहित किया गया है। अब बात आती है अन्य जो हमारे कर्म थे, नेति, धौती, बस्ती, नौली, त्राटक। तो जो धौती क्रिया में, धौती यानी धोना, सफाई करना, तो इसमें एक प्रक्रिया होती है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन का मतलब होता है हमारी आंतों की धुलाई करना। अब शंख नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आंतों की हमारी इस तरह से स्ट्रक्चर अंदर होता है, जैसे शंख होता है, शंख की आकृति में, इसलिए शंख नाम दिया गया। प्रक्षालन यानी उनकी धुलाई करना। और इस क्रिया को आवश्यकता के अनुसार हम कभी कर सकते हैं, लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य यदि वो योग का अभ्यास करता है तो उसे वर्ष में 2 बार, 6 महीने बाद, इधर जो हमारा मौसम चेंज होता है मार्च और अप्रैल में, उधर सितंबर और अक्टूबर में, 2 बार हमें अवश्य करना चाहिए। शंख प्रक्षालन में ये होता है, हम शाम को हल्का भोजन हमें लेना होता है और सुबह जब हम करते हैं तो गुनगुना पानी करते हैं, कितना गर्म हो कि हम आसानी से उसके लिए पी सकें, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। हल्का उसमें नमक हम डाल सकते हैं, नमक सेंधा हो तो बहुत अच्छा है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिन्हें बीपी बढ़ा हुआ रहता है उन्हें बिना नमक के इसे पीना है। प्रक्रिया ये रहती है कि हमें उसे 2-2 गिलास पानी पीना है। उसके बाद इसमें 5 आसन होते हैं, उन आसनों को 2-2 बार हमें उनका अभ्यास करना होता है। उसमें एक हमारा होता है ताड़ासन, एक होता हमारा त्रियक ताड़ासन, अर्ध चक्रासन भी हम कर सकते हैं। और इसमें एक आपका होता है हमारा भुजंगासन। भुजंग में होता हमारा, जिसके लिए हम कहते हैं, जब भुजंगासन करते हैं गर्दन को दाहिनी और बाईं तरफ मोड़ते हैं, उसके लिए कहते हैं त्रियक भुजंगासन। और बैठने वालों में एक आसन होता है। तो ये आसन हमें 2 गिलास पानी पिया, फिर हमने उन आसनों का अभ्यास किया, फिर 2 गिलास पानी पिया, फिर आसनों का अभ्यास किया, तो वो जो हम पानी पीते हैं वो हमारे आमाशय से फिर नीचे धीमे धीमे खिसकने लगता। और जब वो आसनों का अभ्यास हम करते हैं तो आंतों में जमा मल वो धीमे धीमे उखड़ने लगता और उस पानी के साथ धुल के नीचे हमारा जो है गोदा द्वार तक नीचे पहुंचने लगता है। तो शुरू में क्या होता है, जैसे 4-5 बार हमने इसका अभ्यास किया आसनों का पानी पीने के बाद, तो पहले हमें जब हम फ्रेश होने जाएंगे तो पहले मल आएगा, फिर मल और पानी मिश्रित आएगा। बदबूदार पानी भी आ सकता है या पेट में कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह की कोई चीज़ है। और जब हम लगभग 15-16 गिलास या 20 गिलास या किसी को इससे कम भी हो सकता है, जल्दी भी हो जाता, 8, 10 या 12 गिलास में पूरा शंख प्रक्षालन हो जाता। फिर स्थिति ऐसी आती है कि जैसा पानी हम पीते हैं वही हमारे मल द्वार से वैसा ही पानी निकलता है। इसका मतलब हमारी आंतों की धुलाई अच्छी तरह हो गई।
उसके बाद पानी पी के हमें एक कुंजल क्रिया करनी होती है। कुंजल क्रिया का मतलब पानी को हमने पिया और थोड़ा इस तरह से हम आगे झुके और ये बाएं हाथ कमर पीछे, ये 2 उंगली, ये ध्यान है कि उंगलियों में हमारे नाखून बड़े हुए ना हो, क्योंकि वो अंदर जाके कहीं लग सकते हैं, नुकसान कर। तो 2 उंगली डाल के उस पूरे पानी को हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम इस तरह से होता है, हम आगे खड़े हुए तो जो पानी हमारे यहाँ पे नासिका में या कहीं रह जाता है, इस तरह आगे झुक के तेजी के साथ थोड़ा, तो नासिका से वो सारा पानी निकल जाता है। और उसके बाद हम थोड़ा करते हैं कपालभाति प्राणायाम, 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं कर पाए तो 2-4 मिनट तो हमें जरूर करना चाहिए। और उसके बाद कम से कम आधे घंटे का शवासन जरूरी होता है, क्योंकि हल्का फीवर भी हो सकता है। और इसके बाद में हमें लेना होता है मूंग की दाल की खिचड़ी। वो कैसी होना चाहिए? वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा हो, ज़्यादा आपकी, और उसमें कम से कम 100 ग्राम देसी घी का डालना जरूरी होता है। 2-3 इसमें परहेज होते हैं, चाय, काफ़ी और मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें। ये हमें खट्टी चीज़ें जैसे दही है या अचार है खट्टा, वो हमें नहीं लेना 3 दिन तक। एक दिन तो खिचड़ी लेनी, अगले दिन हम हल्की कोई हरी सब्जियां हैं जैसे तुरई है, लौकी या हल्की चीज़ ले सकते हैं, लेकिन खट्टी चीज़ें 3 दिन बिल्कुल नहीं लेनी। और जिस दिन हम संघ प्रक्षालन करते हैं उस दिन कोशिश ये रहे कि पूरे दिन सोए नहीं, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना। हल्का फीवर हो सकता है, आराम आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जब संघ प्रक्षालन हम करते हैं तो हमारे आंतों की जब अच्छी तरह धुलाई हो जाती, आंतें धीमे धीमे मजबूत स्वस्थ हो जाती हैं। जो घी हम डालते हैं उसमें खिचड़ी में, जो आंतों की मल जो उखड़ के अलग होता है, सफाई होती, तो हल्की आंतों में कभी कभी वो इस तरह से वो हो जाता, छिल जाती इस टाइप की, तो उसकी एक लेयर लग जाती है घी की, तो हमें एसिड ज़्यादा नहीं बनेगा, ये जरूरी होता है। फिर हमें इसके साथ साथ योग अभ्यास, यानी योग अभ्यास का मतलब है हमें आसनों का अभ्यास और प्राणायाम और मेडिटेशन, ये हमें नित्य करना चाहिए। तो इस तरह से जो असाध बीमारियां वो भी हमारी दूर होती, और जब हमारा शरीर हल्का और स्वस्थ रहने लगता तो मन ऑटोमेटिकली शांत रहेगा, और जब मन हमारा शांत रहेगा तो मेडिटेशन की अवस्था में हम पहुंचेंगे। और जब मेडिटेशन पहुंचेंगे, ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे, तो हमारे सारे काम, चाहे वो दुनिया के हों, चाहे हमारे शारीरिक हों, चाहे बौद्धिक हों, आत्मिक, यानी चाहे तो हम परमात्मा से भाई अपनी जो है संपर्क, यानी उसे कनेक्टिविटी बढ़ाएं, वो सारे काम बहुत अच्छे होने लगते हैं। और जब हमारा मन शांत होता है तो जो सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं उसके द्वार खुलने लगते हैं, और नए नए हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, नई क्रिएटिविटी हमारे अंदर आती है। और जब इस तरह से आते हैं तो वही तो नए नए वैज्ञानिकों जो आविष्कार हुए उसी स्थिति में होते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए संघ प्रक्षालन साल में 2 बार जरूरी है। और या फिर मान लीजिए किसी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कुछ इस तरह की समस्या, एसिडिटी रहती है, उसमें हम केवल उस द्वारा भी दूर कर सकते हैं, कुंजल क्रिया द्वारा, लेकिन संघ प्रक्षालन पूरी हमारी धुलाई हो जाती है। किसी को माइग्रेन रहता है, गले की समस्या रहती है, एक ही नहीं बहुत सारे, यहाँ तक कि जो आर्थराइटिस या जॉइंट्स की जो समस्याएं लोगों को रहती है वो भी इससे दूर होती हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का सिस्टम हमारा धीमे धीमे सही होता है, हमारी ब्रीथ अच्छी होती, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप देखकर और इसकी सही जानकारी आप जब भी संघ प्रक्षालन करें, किसी जानकार के, यानी जो एक्सपर्ट हो इसका, उसकी देख रेख में ही पहले आप करें, केवल वीडियो से सुन के आप इसके लिए ना करें। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को। और जब भी आपको संघ प्रक्षालन करना है, किसी भी योग प्रशिक्षक के एक गाइडेंस में आप कीजिए, और कायाबंधु हॉस्पिटल में ये नियमित रूप से होता है, आप यहाँ पे आके भी अपना संघ प्रक्षालन करा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि इतनी अच्छी जानकारी सभी को मिल सके। धन्यवाद।